हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि जो मैंने डाला है कि बीएसएफ में निकली एक बम्पर वैकेंसी, यानी बीएसएफ में जो है आईटीआई वाले जो दोस्त हैं हमारे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया है। और आपको पता है जैसे कि मैं आईटीआई से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, अप्रेंटिस वगैरह की हो या कुछ वैकेंसी वगैरह हो तो वो भी मैं डालूंगा। तो अभी हम डाल रहे हैं बीएसएफ में निकली है जो वैकेंसीज आईटीआई वालों के लिए। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि हाइट का भी इतना इशू नहीं है, 170 नहीं मांगा है, तो एवरेज हाइट वाले भी डाल सकते हैं इसमें। बस आप एक पूरी तरह से फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं उसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ देता हूँ कि उसमें क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा है, कौन कौन सी ट्रेड की कितनी कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगी, क्या रहेगा, परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी जॉब है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम क्योंकि मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो करंट पब्लिकेशन करवाते हैं, तो उससे हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस होती है। और इसके अलावा हम पढ़ाई की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है हमारा बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से जो हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, ये वो है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ओर से ये क्या है, कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए फोर्स में 2024-25 में ज्वाइन करने का सुनहरा अवसर है। तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इसमें देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो है ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कितनी पोस्ट है टोटल, 3588, यानी 3588 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जिसमें से कि 3400 जो पोस्ट हैं वो मेल्स के लिए हैं और बची हुई जो 182 पोस्ट हैं वो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें मांग क्या रहा है दोस्तों 2024-25 के लिए। इसमें देखिए ये बोल रहा है, इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी में ये क्या बोल रहा है कि इनको जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 लगेगा, जिसमें कि जो बेसिक सैलरी होगी वो 21,700 होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये मिनिमम सैलरी नहीं है, मिनिमम सैलरी मतलब ये बेसिक है, पे स्केल है। जैसे कि यहाँ पर पे स्केल कितना लिखा है, 21,700, ठीक है। 21,700 पे स्केल लिखा है, लेकिन आपको सैलरी पता है इन हैंड कितनी मिल रही होगी, आपको 40,000 प्लस सैलरी मिल रही होगी, ठीक है। इसमें 45 से 50,000 के आसपास, यानी 45 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी जब आप लगोगे, ठीक है, लेवल 3 पर। क्योंकि मेरा जो है वो 19,900 है, 19,900 पे मुझे अभी जो है वो हाथ में इन हैंड 33,000 रुपये मिलते हैं। तो सारे बेनिफिट कट उठा के जो हैंड में मिलती है, ठीक है। और ग्रॉस तो और ज़्यादा बनती है, तो आपकी 21,400 दिखा रहा है बेसिक, 700, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा आएगी 45 से 50 के बीच में, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, एडमिशन अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे सैलरी के अलावा, उस वही जुड़ के जो होगा वो मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, द पोस्ट आर टेम्प्रेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट, यानी ये बोल रहा है कि ये पोस्टें जो है वैसे तो टेम्प्रेरी रहेंगी, कुछ टाइम के लिए रहेंगी, लेकिन उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा उन बंदों को, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नेम ऑफ पोस्ट दिया है और यहाँ पर वैकेंसीज दी हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी परमानेंट जॉब में किसके अंदर कौन रहेगी, ठीक है। तो इसमें दिया है कांस्टेबल, देखिए कॉबलर यानी मोची की, जनरल की जो है वो 24 पोस्टें, ओबीसी की 19 पोस्टें, एससी की 10 पोस्टें, एसटी की 7 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें। इस तरह से अलग अलग पोस्टें हैं। इस तरह से टेलर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, प्लम्बर की पोस्ट है, पेंटर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, कुक की, वाटर कैरियर की पोस्ट है, वॉशरमैन की पोस्ट है, बार्बर यानी नाई की पोस्ट है, स्वीपर की पोस्ट है, वॉल्टर, पंप ऑपरेटर, अपहोल्ड और खोजी, इन सभी की पोस्ट हैं, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा किसकी हैं, देखिए कुक की बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, हर कैटेगरी में कुक की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, टोटल 1400 पोस्टें अकेले कुक से बन रही है। इसके अलावा वाटर कैरियर यानी पानी ले जाने वाले की, वॉशरमैन यानी धोने वाले की, और मोची कम है। इसके अलावा स्वीपर यानी झाड़ू वाले की, ठीक है, बहुत पोस्ट है। तो ये इनकी पोस्ट का स्ट्रक्चर हो गया कि जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एसटी में कितनी है और एससी में कितनी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये जो चार्ट है ये मेल्स के लिए था। इसके अलावा जो है ये नीचे आप देखेंगे ये फीमेल्स का चार्ट है कि किस में कितनी पोस्टें आई हैं, ये फीमेल्स के लिए चार्ट है, ठीक है। और इनकी वैकेंसी का डिटेल ये रही। इन फीमेल्स के लिए सिर्फ मोची में पोस्ट आई है, कारपेंटर में आई है, टेलर की आई है, कुक की आई है, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर और स्वीपर। फीमेल्स के लिए सिर्फ यही पोस्ट आई, इतने नंबर ऑफ पोस्ट हैं 182, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि इसमें आगे मांग क्या रहा है। नोटिफिकेशन आगे बोल रहा है कि एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इस जॉब के लिए, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, लेकिन जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं बाद में फाइनल नोटिफिकेशन पर, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो आप फॉर्म भरेंगे, हो सकता है बीएसएफ उसके बाद पोस्टें और बढ़ा दे या फिर और कम कर दे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, वैकेंसीज ऑफ एबव आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग स्टेट और अलग अलग जगह पर पोजीशन होगी।
एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए उम्र, अब उम्र क्या बता रहा है, उम्र जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और कई लोगों की क्या होती है 25 साल से कोई ज़्यादा का हो गया है तो उनको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जिसमें SC को जो है वो SC और ST को जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 साल का। इसके बाद देख लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई में क्या मांग रहा है। तो पढ़ाई में ये हमारा बोल रहा है कि जो ट्रेड हैं इसमें जैसे कि ये कांस्टेबल में किसकी है, कारपेंटर की है, प्लम्बर की, ये सारी जो पोस्टें हैं, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर, इनकी जो पोस्टें हैं, ठीक है। इनमें क्या बोल रहा है 10th और 12th चाहिए सिर्फ, ठीक है, 10th और 12th चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्या चाहिए, इसमें 2 साल का ITI का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल की ITI इन ट्रेड में, इसमें कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर में, ठीक है, इसमें 2 साल की ITI होनी चाहिए। और अगर किसी के पास 2 साल की ITI नहीं है, जैसे कारपेंटर एक एग्जांपल लेता हूँ, कारपेंटर जो होती है वो 1 साल की ट्रेड होती है, तो जिसमें 1 साल की ट्रेड है अगर, तो उन लोगों को इसके अलावा 1 साल का कहीं का सर्टिफिकेट और होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स विथ एटलीस्ट, ये लिखा है विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी 1 साल का अगर ट्रेड है आपकी तो 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से देख लेते हैं नीचे जो ट्रेड दिए हैं, अलग अलग तो ट्रेड दिए हैं, इनमें भी सेम वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इनके लिए क्या है, कॉबलर जैसे मोची और टेलर और वॉशरमैन, बार स्वीपर, इनकी जो पोस्टें हैं इनमें क्या मांग रहा है कि इनमें सिर्फ 10th होनी चाहिए, कोई ITI नहीं चाहिए। इसके बाद रेस्पेक्टिव जो प्रोफिशिएंट यानी अपने काम में निपुण होना चाहिए, ठीक है, अपना काम अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट होगा, इन लोगों का सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, मोची, टेलर, वॉशरमैन, खोजी, स्वीपर, बार का, तो इनको अपने ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब ये फिर कुछ ट्रेड है, कुक की, वाटर कैरियर और कांस्टेबल और वाल्टर की, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें भी 10th होनी चाहिए, इसके अलावा इनका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए NSQF द्वारा, ठीक है, लेवल 1 का, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अब हाइट में दोस्तों इसमें क्या है, सभी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए हाइट जो है वो 165 है, यानी मिनिमम हाइट 165 तो चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, रिलैक्सेशन किसी में 160, 158, तो लेकिन ये है कि 165 से ऊपर नहीं मांगी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर 170 मांगती है और यहाँ पर ये 165 ही मांग रही है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा इसमें देख लेते हैं, और क्या दिया है इसमें, और कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं बताता हूँ आगे क्या है कैसा क्या है। आगे देखिए, जो फीस लगेगी आपकी ST ST OBC और EWS के लिए जो फीस लगेगी वो 100 रुपये लगेगी, और ST ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस फ्री है, कोई फीस नहीं लगनी, माफ़ है, ठीक है। तो अभी 22 तारीख को सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, 26 तारीख को डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पूरी एक एक चीज़ जानकारी लिखी गई होगी, और 26 तारीख से 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 18 से 25 में बता चुका हूँ, ये सारी ट्रेड रही। सैलरी मैंने बता दिया है 21,700 मिनिमम लिखी है, लेकिन जब बनेगी तब 45 से 50 के बीच में बनेगी, ठीक है। ये सारी पोस्टें हो गई। इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी और सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। तो इसमें जो ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्ट करने का तरीका इनका क्या होगा, सबसे पहले PST लेंगे, PST यानी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी, हाइट वेट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, जो लड़कियों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है फीमेल के लिए, उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट में, और लड़कों के लिए जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्लियर करनी है इनको 8 मिनट में, ठीक है। इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो बच्चे PST PET दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, जो इंडिविजुअल ट्रेड है उनका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आखिरी में रिटर्न एग्जाम है, यानी आप ये पूरी 3 प्रोसेस क्लियर करके आएंगे, उसके बाद आपका चौथे में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद मेडिकल होगा, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, रिटर्न 100 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इस पेपर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप 100 के 100 में तुक्का भी मार सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करिए तब तो वैसे हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, जो GK GS होती है, GK GS के 25 सवाल रहेंगे, मैथ्स होती है 10th क्लास तक, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलते हैं, इसके 25 सवाल रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग होती है जो तार्किक विज्ञान, इसके 25 सवाल रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश से मिक्स सवाल रहेंगे 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होंगे, ये टोटल मिलाकर 100 नंबर बन जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पेपर सॉल्व करने में, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इस जॉब के बारे में। और जो लोग भी एकदम फिट हैं, 165 जिनकी हाइट है, चश्मा नहीं लगा है, फ्लैट फुट
सर्टिफिकेट